फाइनली आईफोन्स पर iOS 27 का सबसे बड़ा अपडेट एप्पल ने रिलीज कर दिया है। इस अपडेट में बहुत कुछ चीजें अपडेट कर दी हैं। सीरी नई वाली आ गई है। एप्पल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। जो सीरी है, जो एप्पल इंटेलिजेंस है, उसके पीछे अब गूगल जेमिनाई काम कर रहा है। तो वो सब हम टेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी आईफोन पे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है iOS 27 किस किस आईफोन पर काम करेगा। आईफोन 11 से लेके आईफोन 17 सीरीज तक सभी पर ये अपडेट आएगा। आईफोन 11 पे बोला जा रहा था कि iOS 26 लास्ट अपडेट होगा, बट iOS 27 का भी सपोर्ट मिल गया है। और इवन iOS 27 काफी ज्यादा स्मूदर है एज कंपेयर टू iOS 26। तो आईफोन 11 की जो लाइफ है वो और भी ज्यादा एक्सटेंड हो गई है 1 साल इस अपडेट के बाद। बट फिलहाल के लिए मेरे पास डेस्क पे 2 फोन्स हैं, एक है आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक है 17 प्रो मैक्स। तो आपको दोनों में मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा। दोनों ही फोन्स अभी करंटली iOS 26 पर चल रहे हैं। iOS 27 इंस्टॉल करके मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि AI फीचर्स कितने ज्यादा बेहतर हो गए हैं। सबसे पहले ये बता देता हूं आपको iOS 27 का अपडेट मिलेगा कैसे, क्योंकि ये अपडेट अभी भी डेवलपर बीटा स्टेज में है। ये ऑफिशियल पब्लिक स्टेबल वर्जन नहीं है। ऑफिशियल पब्लिक स्टेबल वर्जन सितंबर में लॉन्च होगा नए आईफोन के साथ। फिलहाल ये जो अपडेट अगर आपको करना है तो ये डेवलपर अपडेट है, और डेवलपर अपडेट्स में बग्स रहते हैं, बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, थोड़े बहुत लैग करता है इसमें आईफोन। तो अपने मेन फोन पर ये अपडेट मत करना अगर आपको एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप नॉर्मली सेटिंग्स में जाओगे, जनरल में जाओगे, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे, तो ये अपडेट आपको दिखाएगा नहीं। उसके लिए आपको सफारी ब्राउजर में जाना पड़ेगा। सफारी में ही जाना, क्रोम वगैरह नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है डेवलपर एप्पल की वेबसाइट पे। तो एप्पल डेवलपर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऊपर साइन इन के बटन पे टैप करना है और अपनी एप्पल आईडी से साइन इन कर लेना है। यहाँ पे वही एप्पल आईडी यूज करना जो एप्पल आईडी आपके आईफोन में साइंड इन हो। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाओगे, जनरल में जाओगे, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे, तो आपको बीटा अपडेट्स का नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको iOS 27 डेवलपर बीटा दिखेगा। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे, यहाँ पे आपको डेवलपर बीटा शो करना स्टार्ट करेगा। तो मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स पर जो iOS 27 बीटा का साइज है वो 19.33 GB है। अब ये जो साइज है ये डिफरेंशिएट कर सकता है हर एक आईफोन मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्लियरली बीटा लिखा हुआ है, बीटा 1 मेंशन नहीं है। तो जो नेक्स्ट बीटा आएगा वो भी iOS 27 वर्जन ही रहेगा, iOS 27.1 नहीं होगा। iOS 27.1 होगा जब स्टेबल पब्लिक अपडेट रिलीज हो जाएगा उसके बाद। तो अभी हमने अपना फोन iOS 27 पर अपडेट कर लिया है। और सबसे पहला जो मेजर एविडेंट चेंज मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, आप जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे, यहां पर एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको अपीयरेंस का। तो अपीयरेंस के ऑप्शन पे जाओगे, लिक्विड ग्लास का अब आपको पूरा स्लाइडर देखने को मिलता है। साइड बाय साइड आप देख सकते हो iOS 26 में 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर और टिंटेड। बट iOS 27 में पूरा यहाँ पे स्लाइडर दे दिया है। आप अपने हिसाब से पूरा चेक कर सकते हो कि आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंट पसंद आ रहा है या ज्यादा ओपेक पसंद आ रहा है। उस हिसाब से आप स्लाइडर से सेट कर सकते हो सारी चीजें। तो ये बढ़िया फीचर है, मोस्ट अवेटेड था, iOS 26 में ही आने वाला था, बट अब iOS 27 में आ गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊं सीरी पर, तो यहाँ पे न्यू सीरी आ गई है, लेकिन उसके लिए हमें वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। अभी मेरे को सीरी के नए फीचर्स नहीं मिले हैं, मैंने वेट लिस्ट ज्वाइन कर ली है, तो वो कुछ दिनों में मिल जाएगी। क्योंकि सीरी जो नई वाली है उसके लिए बहुत लोगों ने एनरोल किया है और उसके पीछे जेमिनाई का सपोर्ट है। बट जो नए वाले AI टूल्स हैं, जो फोटो एडिटिंग टूल्स हैं, वो मेरे को मिल गए हैं और वो काफी कमाल के हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फोटो है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करता हूं, यहाँ पे मेरे को टूल्स का, AI टूल्स का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे टैप करूंगा तो 3 नए फीचर्स आ गए हैं, क्लीन अप, एक्सटेंड और रीफ्रेम का। जैसे ही क्लीनअप वाला फीचर है, जैसे आप देख सकते हो, पहले जो iOS 26 में जो क्लीनअप फीचर था वो बहुत ही गंदे तरीके से काम करता था। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड वाला फीचर है वो बेसिकली क्या करता है, आप देख सकते हो ओरिजिनल फोटो का जो फ्रेम है वो काफी टाइट है, काफी छोटा है। बट जैसे ही मैं इसको जूम आउट करूंगा और एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा तो इसके अराउंड पूरा नया फ्रेम जनरेट हो जाएगा AI की मदद से, जो कि काफ़ी असली लगता है। तो अभी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर है, बैक एंड में गूगल जेमिनाई ही काम कर रहा है। क्योंकि जो एप्पल इंटेलिजेंस पहले जिस LLM पे काम करता था वो बेसिकली एक चैटबॉट वाला LLM था, तो सीरी उतनी एडवांस थी नहीं। तो इसीलिए अब गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है एप्पल ने, जिसकी वजह से अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं निकल करके एप्पल इंटेलिजेंस के, वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। देख सकते हो पूरा फ्रेम बड़ा हो गया है और इसने आसपास की जो जनरेटिव फिल्स ऐड किए हैं वो बिल्कुल असली लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है फोटो का ही पार्ट है। अब रीफ्रेम वाला ऑप्शन देख लेते हैं। रीफ्रेम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे
तो एक ये एक बार प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए कि जेन्युइनली कैसे काम यहाँ पे कर रहा है एप्पल इंटेलिजेंस। अब रीफ्रेमिंग वाला क्या फीचर है, बेसिकली आप अपने फोटो का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप ये फोटो मैंने आईफोन से ही खींची है, मिरर सेल्फी है, सेल्फी नहीं है बट मिरर फोटो है, तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट राइट रोटेट करके पूरा इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ और फोटो को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनिशियली इस तरीके के वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते थे iOS 26 में, जैसे ये वॉलपेपर है 3D वाला पैरेलैक्स इफेक्ट देखने को मिलता है, बट ये सेम चीज़ अब आप किसी भी फोटो के साथ कर सकते हो और उसको रीफ्रेम कर सकते हो, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर मुझे लगा और आने वाले टाइम में बहुत लोग इस फीचर को यूज़ करेंगे। मतलब कई बार होता है ऐसा, जब आप फोटो खींचते हो तो लो एंगल से खींचनी पड़ती है बढ़िया पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन अब आप थोड़ा ऊपर से भी खींचोगे तो फिर बाद में रीफ्रेम करके उसको लो एंगल से कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बस आपको कोई भी अपना फेवरेट यहाँ पे लेआउट या पर्सपेक्टिव सेट कर देना है, उसके बाद रीफ्रेम पे क्लिक कर देना है और रीफ्रेमिंग योर फोटो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बीटा 1 है तो थोड़ा टाइम लेता है, क्लीन अप फीचर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन रीफ्रेमिंग में भी टाइम लेता है और जब फोटो आप एक्सटेंड करते हो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप देख सकते हो इस फोटो का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ फोटो को। तो अब मैं आपको iOS 27 का जो क्लीन अप फीचर है, जो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है, वो दिखा देता हूँ। तो ये एक फोटो है, मैंने यहाँ पे एयरपॉड्स पकड़े हुए हैं आंख के सामने, तो AI टूल्स में जाऊंगा, क्लीन अप पे जाऊंगा, तो इसको अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो का, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक फास्ट एक हाई क्वालिटी। फास्ट मतलब प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी लेकिन रिजल्ट उतना बेटर नहीं आएगा, बट अगर मैं हाई क्वालिटी पे क्लिक कर दूंगा तो रिजल्ट बहुत बेटर आएगा, काफी अच्छे से AI इसको क्लीन अप करेगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। सिलेक्ट करने के बाद इसने डिटेक्ट कर लिया है पूरा। क्लीन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लीनिंग अप योर फोटो यहाँ पे लिखा आ गया है, प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। अब जो इनिशियली आप iOS 26 के रिजल्ट्स देखोगे, बहुत लोगों ने मॉक किया था iOS 26 को इंटरनेट पे, ट्विटर पे, कि बहुत अच्छे से क्लीन अप फीचर काम नहीं करता है, रिजल्ट अच्छा आता नहीं है। लोग इसको सैमसंग से कंपेयर करते थे, दूसरी साइड इसको जेमिनाई से कंपेयर करते थे। तो अब इसके पीछे जेमिनाई है और देख सकते हो रिजल्ट कितना बेटर आया है। इसने जो जनरेटिव फिल है वो बहुत अच्छे से ऐड किया है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। बाकी इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। जब नई वाली सीरी आ जाएगी तो उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो एक बनाएंगे सारे फीचर्स समझाते हुए। फिलहाल के लिए जो फोटो एडिटिंग वाले टूल्स हैं AI वाले, वो बहुत ही बेहतरीन है iOS 27 में, और ये इनिशियल बीटा अपडेट है। आने वाले टाइम में पब्लिक बीटा भी आएगा और फिर उसके बाद पब्लिक स्टेबल रिलीज भी आएगा। तो उस सब के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे हार्डवायर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसको कर लो, वहां पे एक एक फीचर को लेके रील आती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरऑल लेआउट है, जो ओवरऑल UI है, वो ज़्यादा स्मूथ हो गया है iOS 26 के कंपैरिजन में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इवन iPhone 11 जो लोग यूज़ कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे थे कि iPhone iOS 26 पे अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनका भी अब ज़्यादा स्मूथ हो गया है iPhone 11 iOS 27 पे अपडेट करने के बाद। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको iOS 27 इंस्टॉल करना है, नए फीचर्स के मजे उठाने हैं, तो आप अभी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर पब्लिक स्टेबल अपडेट का वेट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के कमेंट में बताना आप iOS 27 के कौन कौन से फीचर्स देखना चाहते हो। अगर कोई डाउट रह गया कि आईफोन में आपको iOS 27 कैसे इंस्टॉल करना है, वैसे पूरा प्रोसेस बता दिया है, बट अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हो हार्डवायर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।